जय श्री रघुनाथ जी की। श्री रामचरितमानस कथा षष्ठम सोपान लंका कांड भाग 6। ओम गं गणपते नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयति। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वाम भागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। श्री रामचरितमानस कथा षष्ठम सोपान लंका कांड के पूर्व भाग 5 के प्रसंग में अंगद के ललकारने पर रावण स्वयं अंगद के पैर पकड़ने लगा। तब अंगद जी ने उससे कहा कि मेरे पैर पकड़ने से नहीं बल्कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के पैर पकड़ना, तभी तेरा बचाव हो सकेगा। अंगद जी ने कहा, अभी प्रभु श्री राम की मुझे आज्ञा नहीं है। रणभूमि में तो मैं तुझे खिला खिला कर ही मारूंगा। रावण सभा से घर गया तो महारानी मंदोदरी ने उसे बहुत प्रकार से समझाया और हनुमान जी व अंगद जी की वीरता का वर्णन करके उसे आगाह किया तथा भगवान की शरणागत होने को कहा। किंतु वह मूर्ख अभिमानी अपनी पत्नी की बात को कभी नहीं समझा। उधर अंगद के रामादल में पहुँचने के बाद प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अंगद जी को अपने पास बुलाया और समीप बैठा कर पूछा कि तुमने 4 मुकुट रावण के किस प्रकार प्राप्त किए और इधर फेंके। तो अंगद जी ने कहा कि जो राजा वेदों में वर्णित नीति के 4 चरण साम दान दंड भेद को नहीं अपनाता है, उसे रखने का अधिकार नहीं है। प्रभु मैंने वही 4 आपके पास भेजे थे। तदनंतर वानर सेना की लंका पर चढ़ाई की कथा के साथ लंका कांड की भाग 6 में कथा अनवरत। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। मोर मनोरथ जानऊ नीके बसऊं सदा उरपुर सब ही के। बहुआयुध धर सुभट सब भीरहि पचारी पचारी। व्याकुल किए भालु कपि परिघ त्रिशूलनि मारी। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। बहुत से अस्त्र शस्त्र धारण किए सब वीर ललकार ललकार कर भिड़ने लगे। उन्होंने परिघों और त्रिशूलों से मार मार कर सब रीछ वानरों को व्याकुल कर दिया। भय आतुर कपि भागन लागे यद्यपि उमा जीती हई आगे। को कह अंगद हनुमंता कह नल नील दुविध बलवंता। शिव जी कहते हैं
वानर भयातुर होकर डर के मारे घबरा कर भागने लगे। यद्यपि हे उमा आगे चलकर वे ही जीतेंगे। कोई कहता है अंगद हनुमान कहाँ है, बलवान नल नील और द्विविध कहाँ है। निज दल बिकल सुना हनुमाना, पश्चिम द्वार रहा बलवाना। मेघनाद तह करई लड़ाई, टूटने द्वार परम कठिनाई। हनुमान जी ने कहा, जब अपने दल को भयभीत हुआ सुना, उस समय वे बलवान पश्चिम द्वार पर थे। वहां उनसे मेघनाद युद्ध कर रहा था। वह द्वार टूटता न था। बड़ी भारी कठिनाई हो रही थी। पवन तनय मन भा अति क्रोधा, गरजेऊ प्रबल काल समझोधा। कूदी लंक गढ़ ऊपर आवा, गही गिरी मेघनाद कहूँ धावा। तब पवन पुत्र हनुमान जी के मन में बड़ा भारी क्रोध हुआ। वे काल के समान योद्धा बड़े जोर से गरजे और कूदकर लंका के किले पर आ गए और पहाड़ लेकर मेघनाद की ओर दौड़े। भंजेऊ रथ सारथी निपाता, ताई हृदय महु मारे सिलाता। दूसरे सूत बिकल ते ही जाना, चंदन घाली तुरत गृह आना। रथ तोड़ डाला, सारथी को मार गिराया और मेघनाद की छाती में लात मारी। दूसरा सारथी मेघनाद को व्याकुल जानकर उसे रथ में डालकर तुरंत घर ले आया। अंगद सुना पवन सुत, गढ़ पर गयऊं अकेल। रन बांकुरा बाली सुत, तारकी चढ़ेऊ कपि खेल। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। इधर अंगद ने सुना कि पवन पुत्र हनुमान किले पर अकेले ही गए हैं, तो रण में बांके बाली पुत्र वानर के खेल की तरह उछलकर किले पर चढ़ गए। जोध विरुद्ध क्रोध दो बंदर, राम प्रताप सुमिरी उर अंतर। रावण भवन चढ़े दो धाई, करही कौशलाधीश दोहाई। युद्ध में शत्रुओं के विरुद्ध दोनों वानर क्रुद्ध हो गए। हृदय में श्री राम जी के प्रताप का स्मरण करके दोनों दौड़कर रावण के महल पर जा चढ़े और कौशल राज श्री राम जी की दुहाई बोलने लगे। कलश सहित गही भवन डहावा, देखि निशाचर पति भय पावा। नारी वृंद कर पीटहि छाती, अब दुई कपि आए उत्पाती। उन्होंने कलश सहित महल को पकड़कर ढहा दिया। यह देखकर राक्षस राज रावण डर गया। सब स्त्रियां हाथों से छाती पीटने लगीं और कहने लगीं, अब की बार दो उत्पाती वानर एक साथ आ गए। कपिलीला करी तिन्हैं डरावहीं, रामचंद्र कर सुजसु सुनावहीं। पुनि कर गही कंचन के खंभा, कहे नि करिए उत्पात आरंभा। वानर लीला करके घुड़की देकर दोनों उनको डराते हैं और श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनाते हैं।
फिर सोने के खंभों को हाथों से पकड़कर उन्होंने परस्पर कहा कि अब उत्पात आरंभ किया जाए। गार्जी परे रिपु कटक मझारी, लागे मरदई भुज बल भारी। काहू ही लात चपेटनि केहू, भजउन राम ही सो फल लेहू। वे गर्ज कर शत्रु की सेना के बीच में कूद पड़े और अपने भारी भुजबल से उसका मर्दन करने लगे। किसी की लात से और किसी की थप्पड़ से खबर लेते हैं और कहते हैं कि तुम श्री राम जी को क्यों नहीं भजते, उसका यह फल लो। एक एक सो मर्दही तोरी चला वही मुंड, रावण आगे परही ते जनु फूटहि दधि कुंड। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। एक को दूसरे से रगड़कर मसल डालते हैं और सिरों को तोड़कर फेंकते हैं। वे सिर जाकर रावण के सामने गिरते हैं और ऐसे फूटते हैं मानो दही के कूंडे फूट रहे हों। महामुखिया जे पावहीं, ते पद गई प्रभु पास चलावहीं। कयई विभीषण तिनके नामा, देहि राम तिनहु निज धामा। जिन बड़े बड़े मुखियों अर्थात प्रधान सेनापतियों को पकड़ पाते हैं, उनके पैर पकड़कर उन्हें प्रभु के पास फेंक देते हैं। विभीषण जी उनके नाम बतलाते हैं और श्री राम जी उन्हें भी अपना परम धाम दे देते हैं। खल मनुजाद द्विजामिस भोगी, पावहीं गति जो जाचत जोगी। उमा राम मृदु चित करुणा कर, बयर भाव सुमिरत मोहि निशिचर। ब्राह्मणों का मांस खाने वाले वे नरभोजी दुष्ट राक्षस भी परम गति पाते हैं, जिसकी योगी भी याचना किया करते हैं परंतु सहज में नहीं पाते। शिव जी कहते हैं, हे उमा, श्री राम जी बड़े ही कोमल हृदय और करुणा की खान हैं। वे सोचते हैं कि राक्षस मुझे वैर भाव से ही सही स्मरण तो करते ही हैं। देहि परम गति सोजिए जानी, अस कृपाल को कहु भवानी। अस प्रभु सुनी न भजहि भ्रम त्यागी, अस प्रभु सुनी न भजहि भ्रम त्यागी। नरमति मंद ते परम अभागी। ऐसा हृदय में जानकर वे उन्हें मोक्ष दे देते हैं। हे भवानी, कहो तो ऐसे कृपालु और कौन है। प्रभु का ऐसा स्वभाव सुनकर भी जो मनुष्य भ्रम त्याग कर उनका भजन नहीं करते, वे अत्यंत मंदबुद्धि और परम भाग्यहीन है। अंगद अरु हनुमंत प्रवेशा, कीन दुर्ग अस कह अवधेशा। लंका दो कपि सोवई कैसे, मथई सिंधु दुई मंदर जैसे। श्री राम जी ने कहा कि अंगद और हनुमान किले में घुस गए हैं। दोनों वानर लंका में विध्वंस करते कैसे शोभा देते हैं, जैसे दो मंदराचल समुद्र को मथ रहे हो। भुज बल रिपुदल दल मलि, देखी दिवस कर अंत। कूदे जुगल विगत श्रम, आए जय भगवंत।
सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। भुजाओं के बल से शत्रु की सेना को कुचल कर और मसल कर फिर दिन का अंत होता देखकर हनुमान और अंगद दोनों कूद पड़े और थकावट रहित होकर वहां आ गए जहां भगवान श्री राम जी थे। प्रभु पद कमल शीस तिन्ह नाए, देखी सुभट रघुपति मन भाए। राम कृपा करी जुगल निहारे, भये विगत श्रम परम सुखारे। उन्होंने प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाए। उत्तम योद्धाओं को देखकर श्री रघुनाथ जी मन में बहुत प्रसन्न हुए। श्री राम जी ने कृपा करके दोनों को देखा, जिससे वे श्रम रहित और परम सुखी हो गए। गए जानी अंगद हनुमाना, भिरे भालू मरकट भट नाना। जातु धान प्रदोष बल पाई, धाये करि 10 शीस दुहाई। अंगद और हनुमान को गए जानकर सभी भालू और वानर वीर लौट पड़े। राक्षसों ने प्रदोष अर्थात सायंकाल का बल पाकर रावण की दुहाई देते हुए वानरों पर धावा किया। निशिचर अनी देखी कपि फिरे, जह तह कट कटाई भट भिरे। दो दल प्रबल पचारी पचारी, लरत सुभट नहीं मानहि हारी। राक्षसों की सेना आती देखकर वानर लौट पड़े और वे योद्धा जहां तहां कटकटा कर भिड़ गए। दोनों ही दल बड़े बलवान हैं। योद्धा ललकार ललकार कर लड़ते हैं, कोई हार नहीं मानते। महावीर निशिचर सब कारे, नाना बरन बली मुख भारे। सबल जुगल दल समबल जोधा, कौतुक करत लरत करी क्रोधा। सभी राक्षस महान वीर और अत्यंत काले हैं, और वानर विशालकाय तथा अनेकों रंगों के हैं। दोनों ही दल बलवान हैं और समान बल वाले योद्धा हैं। वे क्रोध करके लड़ते हैं और खेल करते हैं, अर्थात वीरता दिखलाते हैं। प्राबिट सरद पयोद घनेरे, लरत मनहु मारुत के प्रेरे। अनिप अकंपन अरुअति काया, विचलत सेन कीन्ही इन माया। राक्षस और वानर युद्ध करते हुए ऐसे जान पड़ते हैं मानो क्रमशः वर्षा और शरद ऋतु के बहुत से बादल पवन से प्रेरित होकर लड़ रहे हों। अकंपन और अतिकाय इन सेनापतियों ने अपनी सेना को विचलित होते देखकर माया की। भयउ निमिष महु अति अंधियारा, वृष्टि होई रुधिरो पल छारा। पल भर में अत्यंत अंधकार हो गया, खून पत्थर और राख की वर्षा होने लगी। देखी निभिड़ तम दसहु दिशि, कपिदल भयउ खभार। एक ही एक न देखई, जह तह करहि पुकार। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। दसों दिशाओं में अत्यंत घना अंधकार देखकर वानरों की सेना में खलबली पड़ गई। एक को अर्थात एक दूसरा नहीं देख सकता और सब जहां तहां पुकार कर रहे हैं।
सकल मरम रघुनायक जाना, लिए बोली अंगद हनुमाना। समाचार सब कही समुझाए, सुनत कोपी कपि कुंजर धाये। श्री रघुनाथ जी सब रहस्य जान गए। उन्होंने अंगद और हनुमान को बुला लिया और सब समाचार कहकर समझाया। सुनते ही वे दोनों कपि श्रेष्ठ क्रोध करके दौड़े। पुनि कृपाल हंसी चाप चढ़ावा, पावक सायक सपदि चलावा। भयउ प्रकाश कतहु तम नाही, ज्ञान उदय जिमि संशय जाही। फिर कृपालु श्री राम जी ने हंसकर धनुष चढ़ाया और तुरंत ही अग्नि बाण चलाया, जिससे प्रकाश हो गया, कहीं अंधेरा नहीं रह गया। जैसे ज्ञान के उदय होने पर सब प्रकार के संदेह दूर हो जाते हैं। भालु बली मुख पाई प्रकाशा, धाये हरस विगत श्रम त्रासा। हनुमान अंगद रन गाजे, हाक सुनत रजनी चर भाजे। भालू और वानर प्रकाश पाकर श्रम और भय से रहित तथा प्रसन्न होकर दौड़े। हनुमान और अंगद रण में गरज उठे। उनकी हाक सुनते ही राक्षस भाग छूटे। भागत भट पट कहीं धरी धरनी, करही भालू कपि अद्भुत करनी। गही पद डारही सागर माही, मकर उरग झस धरी धरी खाही। भागते हुए राक्षस योद्धाओं को वानर और भालू पकड़कर पृथ्वी पर दे मारते हैं और आश्चर्यजनक अद्भुत करनी करते हैं। युद्ध कौशल दिखलाते हैं। पैर पकड़कर उन्हें समुद्र में डाल देते हैं। वहां मगर, सांप और मच्छ उन्हें पकड़ पकड़ कर खा डालते हैं। कछु मारे कछु घायल, कछु गढ़ चढ़े पराई। गरजही भालू बली मुख, रिपुदल बल बिचलाई। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। कुछ मारे गए, कुछ घायल हुए, कुछ भागकर गढ़ पर चढ़ गए। अपने बल से शत्रु दल को विचलित करके रीछ और वानर वीर गरज रहे हैं। निशा जानी कपि चारियों अनी, आए जहाँ कौशला धनी। राम कृपा करी चितवा सबही, भये विगत श्रम बानर तबही। रात हुई जानकर वानरों की चारों टुकड़ियां वहां आईं जहां कौशलपति श्री राम जी थे। श्री राम जी ने ज्यों ही सबको कृपा करके देखा, त्यों ही ये वानर श्रम रहित हो गए। उहाँ दशानन सचिव हकारे, सब सन कहे शिशु भट जे मारे। आधा कटक कपिन संहारा, कहु बेगी का करिए बिचारा। लंका में रावण ने मंत्रियों को बुलाया और जो योद्धा मारे गए थे उन सबको सबसे बताया। उसने कहा, वानरों ने आधी सेना का संहार कर दिया। अब शीघ्र बताओ क्या विचार करना चाहिए। माल्यवंत अति जरठ निशाचर, रावण मातु पिता मंत्री वर। बोला बचन नीति अति पावन,
सुनहु तात कछु मोर सिखावन। माल्यवंत नाम का एक अत्यंत बूढ़ा राक्षस था। वह रावण की माता का पिता अर्थात उसका नाना और श्रेष्ठ मंत्री भी था। वह अत्यंत पवित्र नीति के साथ वचन बोला, हे तात, कुछ मेरी सीख भी सुनो। जब ते तुम सीता हरियाणी, अस गुण हो ही न जाहि बखानी। वेद पुराण जासु जसु गायो, राम विमुख काहु न सुख पायो। जब से तुम सीता को हर लाए हो, तब से इतने अपशकुन हो रहे हैं कि जो वर्णन नहीं किए जा सकते। वेद पुराणों ने जिनका यश गाया है, उन श्री राम से विमुख होकर किसी ने सुख नहीं पाया। हिरणाक्ष भ्राता सहित मधुकैटभ बलवान, जेहि मारे सोई अवतरेऊ, कृपा सिंधु भगवान। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। भाई हिरण्यकश्यप सहित हिरणाक्ष को और बलवान मधुकैटभ को जिन्होंने मारा था, वे ही कृपा के समुद्र भगवान राम रूप से अवतरित हुए हैं। काल रूप खल बन दहन, गुनागार घन बोध, शिव बिरंची जेहि से वही, तासों कवन विरोध। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। जो काल स्वरूप हैं, दुष्टों के समूह रूपी वन के भस्म करने वाले अग्नि हैं, गुणों के धाम और ज्ञान घन हैं, एवं शिवजी और ब्रह्मा जी भी जिनकी सेवा करते हैं, उनसे बैर कैसा। परिहरि बयरु देहु वैदेही, भजऊ कृपा निधि परम स्नेही। ताके बचन बान सम लागे, करिया मुँह करी जाहि अभागे। अतः वैर छोड़कर उन्हें जानकी जी को दे दो और कृपा निधान परम स्नेही श्री राम जी का भजन करो। रावण को माल्यवंत के ये वचन बाण के समान लगे। वह बोला, अरे अभागे, मुंह काला करके यहाँ से निकल जा। बूढ़ भयसी न ते मरते हूँ तो ही, अब जनी नयन दिखावसी मोही। तेहि अपने मन अस अनुमाना, बध्यो चहत यही कृपा निधाना। तू बूढ़ा हो गया, नहीं तो तुझे मार ही डालता। अब मेरी आंखों को अपना मुंह न दिखला। रावण के ये वचन सुनकर माल्यवान ने अपने मन में ऐसा अनुमान किया कि इसे कृपा निधान श्री राम जी अब मारना ही चाहते हैं। सो उठी गयाऊं कहत दुर्बादा, तब सकोप बोले घन नादा। कौतुक प्रात देखियहु मोरा, करियहु बहुत कहो का थोरा। वह रावण को दुर्वचन कहता हुआ उठकर चला गया। तब मेघनाद क्रोधपूर्वक बोला, सवेरे मेरी करामात देखना, मैं बहुत कुछ करूंगा, थोड़ा क्या कहूं। जो कुछ वर्णन करूंगा थोड़ा ही होगा। सुनी सुत बचन भरोसा आवा, प्रीति समेत अंक बैठावा।
करत विचार भयऊ भिनु सारा, लागे कपि पुनि चहूं दुआरा। पुत्र के वचन सुनकर रावण को भरोसा आ गया। उसने प्रेम के साथ उसे गोद में बैठा लिया। विचार करते करते ही सवेरा हो गया। वानर फिर चारों दरवाजों पर जा लगे। कोपी कपिन दुर्घट गढ़ु घेरा, नगर कोलाहल भयऊ घनेरा। विविधा युद्ध धर निशिचर धाये, गढ़ते पर्वत शिखर ढाए। वानरों ने क्रोध करके दुर्गम किले को घेर लिया। नगर में बहुत ही कोलाहल मच गया। राक्षस बहुत तरह के अस्त्र शस्त्र धारण करके दौड़े और उन्होंने किले पर से पहाड़ों के शिखर ढाए। ढाए महीधर शिखर कोटिन, विविध विधि गोला चले। गहरात जिमी पविपात गरजत, जनु प्रलय के बादले। मरकट बिकट भट झुटत, कटत न लटत तन जर जर भये। गही सैल तेही गढ़ पर चला वहीं, जह सुत है निशिचर है। उन्होंने पर्वतों के करोड़ों शिखर ढाए। अनेक प्रकार से गोले चलने लगे। वे गोले ऐसा गहराते हैं जैसे वज्रपात हुआ हो, अर्थात जैसे बिजली गिरी हो। और योद्धा ऐसे गरजते हैं मानो प्रलय काल के बादल हों। विकट वानर योद्धा भिड़ते हैं, कट जाते हैं, घायल हो जाते हैं। उनके शरीर चलनी हो जाते हैं, तब वे लटते नहीं, अर्थात हिम्मत नहीं हारते। वे पहाड़ उठाकर उसे किले पर फेंकते हैं। राक्षस जहां के तहां वहीं मारे जाते हैं। मेघनाद सुनी श्रवण अस, गढ़ु पुनि छेका आई। उतर्यो वीर दुर्ग तै, सन्मुख चलो बजाई। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। मेघनाद ने कानों से सुना कि वानरों ने आकर फिर किले को घेर लिया है। तब वह वीर किले से उतरा और डंका बजाकर उनके सामने चला। कह कौशलाधीश दो भ्राता, धन्वी सकल लोक विख्याता। कह नल नील दुविध सुग्रीवा, अंगद हनुमंत बल सीवा। मेघनाद ने पुकार कर कहा, समस्त लोकों में प्रसिद्ध धनुर्धर कौशलाधीश दोनों भाई कहाँ हैं? नल नील द्विविध सुग्रीव और बल की सीमा अंगद और हनुमान कहाँ हैं? कहाँ विभीषण भ्राता द्रोही, आजु सबहि हटि मारहूं ओही। अस कही कठिन बान संधाने, अतिशय क्रोध श्रवण लगी ताने। भाई से द्रोह करने वाला विभीषण कहाँ है? आज मैं सबको और उस दुष्ट को तो हठ पूर्वक अवश्य ही मारूंगा। ऐसा कहकर उसने धनुष पर कठिन बाणों का संधान किया और अत्यंत क्रोध करके उसे कानों तक खींचा। सर समूह सो छाड़े लागा, जनु सपक्ष धावहि बहु नागा। जह तह परत देखियहि बानर,
सन्मुख होई न सके ते ही अवसर। वह बाणों के समूह छोड़ने लगा, मानो बहुत से पंख वाले सांप दौड़े जा रहे हों। जहां तहां वानर गिरते दिखाई पड़ने लगे। उस समय कोई भी उसके सामने नहीं हो सका। जय तय भागी चले कपीरी छा, बिसरी सबहि युद्ध कै इच्छा। सो कपि भालु ने रन में देखा, कीन्हे सीजेहि ने प्राण अवशेषा। रीछ वानर जहां तहां भाग चले, सबको युद्ध की इच्छा भूल गई। रणभूमि में ऐसा एक भी वानर या भालू नहीं दिखाई पड़ा जिसको उसने प्राण मात्र अवशेष न कर दिया हो, अर्थात जिसके केवल प्राण मात्र ही न बचे हों, बल पुरुषार्थ सारा जाता न रहा हो। 10-10 सर सब मारे सी, परे भूमि कपि वीर। सिंहनाद करि गर्जा, मेघनाद बल धीर। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। फिर उसने सबको 10-10 बाण मारे। वानर वीर पृथ्वी पर गिर पड़े। बलवान और धीर मेघनाद सिंह के समान नाद करके गरजने लगा। देखी पवन सुत कटक बिहाला, क्रोधवंत जनु धायऊ काला। महाशैल एक तुरत उपारा, अतिरिस मेघनाद पर डारा। सारी सेना को व्याकुल देखकर पवन सुत हनुमान क्रोध करके ऐसे दौड़े मानो स्वयं काल दौड़ा आता हो। उन्होंने तुरंत एक बड़ा भारी पहाड़ उखाड़ लिया और बड़े ही क्रोध के साथ उसे मेघनाद पर छोड़ा। आवत देखी गयऊ नभ सोई, रथ सारथी तुरग सब खोई। बार बार पचार हनुमाना, निकट न आव मरमु सो जाना। पहाड़ को आते देखकर वह आकाश में उड़ गया। उसके रथ सारथी और घोड़े सब नष्ट हो गए, चूर चूर हो गए। हनुमान जी उसे बार बार ललकारते हैं, पर वह निकट नहीं आता, क्योंकि वह उनके बल का मर्म जानता था। रघुपति निकट गयऊ घन नादा, नाना भांति करे सी दुर्बादा। अस्त्र शस्त्र आयुध सब डारे, कौतुक कहीं प्रभु काटी निवारे। तब मेघनाद श्री रघुनाथ जी के पास गया और उसने उनके प्रति अनेकों प्रकार के दुर्वचनों का प्रयोग किया। फिर उसने उन पर अस्त्र शस्त्र तथा और सब हथियार चलाए। प्रभु ने खेल में ही सबको काट कर अलग कर दिया। देखी प्रताप मूढ़ खिसियाना, करे लाग माया विधि नाना। जिमी को करे गरुड़ से खेला, डर पावई गही स्वल्प सपेला। श्री राम जी का प्रताप और सामर्थ्य देखकर वह मूर्ख लज्जित हो गया और अनेकों प्रकार की माया करने लगा। जैसे कोई व्यक्ति छोटा सा सांप का बच्चा हाथ में लेकर गरुड़ को डरावे और उससे खेल करे। जासु प्रबल माया बस,
शिव बिरंची बड़ छोट, ताहि दिखावही निशिचर, निज माया मति खोट। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय श्री राम।